हम सभी प्रयत्नशील हैं एकात्म सेवक बनने के लिए। तो इसलिए रामचंद्र जी, उनको विश्वामित्र मुनि ने क्या कहा? पश्य राम वत्स राम धनुर्पश्य। अरे मेरे पुत्र, जाके धनुष को देखो। लेकिन रामचंद्र एकात्म सेवक हैं। वो जानते थे ये चाहते क्या है, इनकी इच्छा क्या है। आंतरिक इच्छा है कि मैं इस बाण को उठाकर इसकी परीक्षा लूं और फिर इसको तोड़ने का प्रयास करूं। जब रामचंद्र उसको उठाते हैं, सारे 33 कोटि देवता अवाक रह जाते हैं। जितने राजमहल और प्रासाद में लोग थे सब देख रहे हैं। सीता देवी का हृदय गदगद हो रहा है। जनक महाराज के हृदय के अंदर भी भयंकर कौतूहलता कि क्या होगा, क्या होगा, मेरी पुत्री कहीं कुंवारी तो नहीं रह जाएगी। कोई तो मिला जो इस धनुष को उठा पाया। अब तब रामचंद्र जी ने अपने बाएं पैर की उंगली से उस धनुष को नीचे रोका और दाएं हाथ से उसके धागे को खींचा तो पूरा धनुष बीचों बीच तो में बड़े भयंकर ध्वनि और शब्द के साथ टूट गया। और वो ऐसी भयंकर ध्वनि थी कि उस ध्वनि को सुनकर जितने लोग थे सब धरती पर गिर गए, हताश हो गए, सब लोग बेहोश हो गए। और तब रामचंद्र जी धनुष के उन 2 टुकड़ों को लेकर खड़े हुए थे, विजयी, कि हां हमने देख लिया कि यह धनुष कितना शक्तिशाली है। और तब उन्होंने धनुष के उन 2 भागों को नीचे रखा। तब अचानक नेत्रों की कनखियों से देखा सीता देवी अपने हाथ में वरमाला लेके आ रही है। पराक्रम पूरा किया। अब कोई पराक्रमी होता है तो उसको लगता है कि पराक्रम पूरे करने पर कुछ इनाम भी मिलना चाहिए, पुरस्कार भी मिलना चाहिए। पराक्रम बिना पुरस्कार के क्या लाभ, लोगों को लगता है। अब सीता देवी हाथ में वरमाला लेके आ रही है। अब वरमाला सीता देवी लेके आ रही है, मतलब कोई भागवतम क्लास के स्पीकर को नहीं डालने आ रही है। वो आ रही हैं तो विवाह का प्रस्ताव लेके ही आ रही है। रामचंद्र समझ गए, बोलते हैं सीता देवी को, रुको, मेरे गुरु विश्वामित्र मुनि ने मुझे केवल धनुष को विश्लेषण करने के लिए कहा था, विवाह का कोई प्रस्ताव या आदेश मुझे नहीं हुआ है। तो भले आप कितने ही सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, बिना आदेश के अनुशासन भंग करके मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। तो इसको सुनकर कलयुग के लोग बोलेंगे, अरे क्या यार, ये भी इम्प्रैक्टिकल है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, छोड़ रहे हैं। तो इसलिए रामायण को समझना कलयुग में लोगों को बहुत कठिन है। कलयुग की बुद्धि में घुसेगी नहीं इतनी जल्दी। तो अब जनक महाराज घबरा गए, बोले अरे जो न्यूनतम योग्यता थी उसको तो पूरा कर लिया, लेकिन अब विवाह के लिए मना कर रहा है, मर गया मैं, अब क्या होगा? इस स्तर पर आकर विवाह टूट जाएगा क्या? तब विश्वामित्र मुनि के पास गए। विश्वामित्र मुनि ने कहा, मेरा शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी है, इनको किसी मिशन में हम लेके आए थे अपने साथ, मिशन पूरा होने पर थोड़ा मनोरंजन के लिए यहां लाया था। मनोरंजन में इस धनुष का भंजन भी हो गया। अब मनोरंजन और भंजन के आगे अब जो विवाह का प्रस्ताव है उसके लिए इनके पिता का आशीर्वाद और अनुमति होगा तभी वो करेंगे। जनक महाराज भी प्रभावित हो गए, कितना शिष्टाचार्य मुझे दामाद मिल रहा है कि बिना अनुमति के कुछ करेगा नहीं। तो बोले ठीक है, लेके आइए। तो दशरथ महाराज को समाचार दिया गया। दशरथ महाराज इतने प्रसन्न हुए, सभी अयोध्यावासी और सारे राजसी वैभव को लेकर अयोध्या से मिथिला के लिए जो यात्रा निकली, प्रोसेशन, जब दशरथ महाराज मिथिला पहुंचे तब अयोध्या का अंतिम व्यक्ति अयोध्या से निकला। इतना लंबा प्रोसेशन था वो। और तब जाकर यहां पर वो आते हैं और सीता देवी भी बहुत प्रसन्न होती है कि भाई किसी पति के अंदर ऐसे गुण तो होने ही चाहिए जो कि पराक्रमी हो, संरक्षण देने में सक्षम हो,
दूसरा, सही समय पर सही बातें बोलने की क्षमता जिसके अंदर हो, क्योंकि अधिकांश समय तो अपने को बोलना है। अब बोलने की कला ना हो तो फिर आदमी बोर हो जाए। तो जितना अच्छा कोई बोलेगा तो घर पर भी मनोरंजन होता है। और तीसरा, जिसके अंदर आत्म संयम हो और विभिन्न प्रकार के विषय उपस्थित होने पर भी मना करने की ताकत हो, है कि नहीं? तो इसलिए जब छात्र लोग कंपीट करते हैं तो हो सकता है रिकॉर्ड ब्रेक हो, लेकिन दंपत्ति में पति पत्नी कंपीट करेंगे तो हार्ट ब्रेक होगा। इसलिए दंपत्ति अर्थात दोनों मिलकर भगवान को केंद्र बनाकर सेवा भाव में एकत्रित हों, प्रेम और सौहार्द और सद्भाव को लेकर। तो रामचंद्र जी ये वर्णन करना चाहते थे। पराक्रम प्रदर्शन करने के बाद सीता देवी वरमाला लेके आए, लेकिन विवाह का अर्थ केवल पुरुष और स्त्री के बीच का संगम नहीं है। विवाह का अर्थ है दो परिवारों का संगम। और इसलिए जब तक मेरे परिवार की अनुमति और आशीर्वाद न मिले, इस विवाह को हम संपन्न नहीं कर सकते।